ऊपर वाले लेवल पे तो कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं है, जॉब दे दी आपने, ठीक है जी, कमाए खाए। जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे है, ग्रास रूट लेवल पे है, वहां सबसे ज्यादा जरूरत है हमें। जब वहां ना डाइट मिलती हमें, ना ड्रेस अच्छी मिलती, ठीक है ना, और ना ही ट्रेनिंग भी अच्छी मिलती। जूडो मेरा इसलिए ड्रीम है क्योंकि मैंने जूडो खेला है, मेरी आत्मा में बसा है, मेरे ब्लड में बसा है, तो मैं उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करूँगा। जो चीज़ मैंने खेली है, जिसकी मुझे जानकारी ज़्यादा है, या जो मेरा फील्ड रहा है, अपने अपने फील्ड है। एथलेटिक वाला एथलेटिक को बढ़ाएगा, क्रिकेट वाला क्रिकेट को बढ़ाएगा। ये ओलंपिक गेम है, तो इसमें बच्चे का बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो जहाँ तक बच्चे के फ्यूचर के लिए बात करते हैं, तो उसी तरीके से काम होता है। कितने ही यहाँ पे ऐसे टीचर हैं जिनका कोई नाम नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर पर, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करें, गवर्नमेंट से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं होगा। गवर्नमेंट सामान भी कोच को, गवर्नमेंट कोच को देती है, हमें कोई सामान भी आज तक नहीं दिया। हम तो अपने शौक में करा रहे हैं जितना करा रहे हैं। हमारी सरकार की तरफ से ना कोई हेल्प है, ना कहीं नाम है, ना कोई अवार्ड है, ना कोई मान सम्मान, कुछ नहीं। देखिए, मेरा तो सपना ये है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, छात्र या छात्रा ओलंपिक जाए, ओलंपिक से पदक लाए, अपने भारत का नाम रोशन करे, अपने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करे, पानीपत जिले का नाम रोशन करे। मेरी तो इच्छा ही है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो नहीं आया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, समस्याएं बहुत थी, समस्याएं बहुत हैं समाज में। समस्याएं सबसे पहले तो प्रतिभाओं को मारने की समस्या है। कोई इंसान आगे बढ़ेगा तो उसके विरुद्ध में ज़्यादा लोग खड़े हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी बहुत कम है। ईमानदारी खेलों में बहुत कम है। आज हमारे गेस्ट हैं राजेश कुमार जी, जो जूडो के कोच हैं और जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को तराशा है। कहते हैं हीरे होते हैं ना बच्चे, हीरे वो तराशने के बाद ही बनते हैं, और राजेश जी उन बच्चों को तराश के हीरो की तरह अपने देश का भी नाम रोशन करवाते हैं, और जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों को लेके जाते हैं। और राजेश जी की जो एकेडमी है, इनसे बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल से भी और बहुत सारे बच्चे मेडल लेके आए हैं। तो इस विषय में हम पूरी जर्नी राजेश जी की जानेंगे, किस तरह वो इस लाइन में आए, और उनका ड्रीम है या वो किसी और पर्पज़ से बच्चों को इस लेवल पर लेके जाते हैं, बच्चों को तराश के हीरे बनाते हैं। तो हम राजेश जी से जानेंगे क्या कहते हैं इस विषय में। सभी से नमस्कार। और सबसे पहले गुरदीप जी, आप यहाँ आए, आपने हमारे को इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो खेल की एक जो स्पोर्ट्स जर्नी है, ये मैं बताऊं अपने जीवन की कि दिक्कतों ने हमें खेल में डाल दिया। जो जीवन में हमने जो परेशानी या जो हमने अभाव देखा, उसके लिए हमने अपने आप को समर्पित किया कि भाई हम कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम खेलों के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं। और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ, मटियाला गांव में, जो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में पड़ता है। और वो बड़ा पिछड़ा हुआ गांव था उस टाइम पे। वहाँ कोई ना शहर में आने जाने के कोई रास्ते थे, और ना ही कोई इस तरह की सुविधाएं थी कि खेल को या खेल के नाम से किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो हम दिल्ली नज़दीक होने के कारण जो है, हम दिल्ली से जुड़े, और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो आप का इसमें इंटरेस्ट किस तरह हुआ, किस तरह रुचि हुई इस खेल में ही हम आगे बढ़े? देखिए, आसपास के जो गांव में थे, वहाँ खिलाड़ी कोई दंगल लड़ता था, कोई एथलेटिक्स करता था, कुछ करता था। तो हमें भी ये लगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। किसान परिवार से थे, ठीक है ना, अच्छा माहौल था परिवार में। तो हमने सोचा भी हम पढ़ लिख तो ज़्यादा सकते नहीं, तो इसलिए हम खेलों में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो हमने जो है अपने आप को खेलों की तरह डाइवर्ट किया, ठीक है। हमारे पिताजी थे, वो एक बात कहते थे, भाई चलो खिलाड़ी नहीं बनोगे तो कम से कम स्वस्थ तो अच्छा रहेगा। तो इस पर्पज़ से हमारे फादर साहब ने हमें सपोर्ट किया, और हम जो है खेलों में अपने आप को समर्पित करते चले गए। और उसके बाद में मैंने 2001 में हरियाणा में मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, पोस्टिंग थी डीएवी स्कूल के अंदर, और वहाँ से जो हमने हरियाणा में अपना सफ़र शुरू किया। डीएवी कॉलेज में आप पहुँचे, तो उसमें आप किस फील्ड में? मैं अभी एट प्रेजेंट लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और मेरे पास में जो है परमात्मा की कृपा है, डीएवी का बड़ा योगदान है कि भी मेरे को ये प्रतिभा निखारने का मुझे मौका दिया, और मैंने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी
डीएवी स्कूल से और अपने सेंटर से दिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर, लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी प्लेयर जिन्होंने अपने भविष्य को स्थापित किया और अच्छे अच्छी पोस्टों पे हैं। कोई पुलिस में है, कोई एजुकेशन में है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है। तो काफ़ी बच्चों ने जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और उन्होंने अपनी फ्यूचर को सिक्योर किया। क्या कभी आपके मन में ये भी आया कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा इस लाइन में? हाँ, नहीं, ये तो नहीं आया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, समस्याएं बहुत हैं समाज में। समस्याएं सबसे पहले तो प्रतिभाओं को मारने की समस्या है। कोई इंसान आगे बढ़ेगा तो उसके विरुद्ध में ज़्यादा लोग खड़े हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी बहुत कम है। ईमानदारी खेलों में बहुत कम है, ठीक है। और उसके लिए मैं तो थोड़ा सा सरकार को भी दोषी मानता हूँ कि वो जो है शुरू से ही बच्चों को प्रॉपर ढंग से नहीं मैनेज करते। नहीं तो एक बार कोई बच्चा रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसको दोबारा से वो, कई बच्चे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल लेते हैं, कई बच्चे गलत खान पीने में लग जाते हैं, कई बच्चे मिसगाइड कर देते हैं, वो प्रोटीन की जगह दूसरे चीज़ें ले लेते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। खिलाड़ी तो बचपन से शुरू होते हैं, ऊपर तक पहुँचते पहुँचते 3 या 4% ही खिलाड़ी रह जाते हैं। बाकी तो 95% बच्चा जो स्पॉइल हो जाता है और वो अपनी जर्नी को रास्ते में ही ब्रेक कर देता है, समाप्त कर लेता है। इस भाग दौड़ की दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह और खान पीन पे जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो आपकी तरफ भी झुका हुआ होगा उन चीज़ों का। लोगों ने भी बोला होगा खा लो कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो मैसेज होते हैं खा लो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा जो दृढ़ संकल्प है, देखिए, सबसे पहले हम किसी भी बच्चे को अपने यहाँ एकेडमी में एडमिशन कराएं या स्पोर्ट्स से जोड़ें, हम किसी को नहीं कहते जी हम आपको प्लेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम कहते हैं भाई आपकी जो है हैबिट अच्छी होनी चाहिए, आदतें अच्छी होनी चाहिए, मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छा रहेगा तो आप हर का अच्छा काम करोगे। उसके बाद जब बच्चे में इंटरेस्ट आ जाता है तो खिलाड़ी तो खुद ब खुद बन जाता है। तो जब आप बच्चों को तराशना चालू किया, अपने बच्चों को, तो इस तरह का कोई बच्चा मिला जिसने आपको बहुत परेशान कर दिया हो, नहीं हो नहीं पाएगा इससे? देखिए, हाँ, बच्चे सब तरह के आते हैं, परेशान भी किया बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन देखिए हमने अपने सफ़र में परेशानी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। हमने सिर्फ ये लक्ष्य रखा हमारे पास में कि कैसे बच्चा कामयाब हो और कैसे बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुँचे। कम से कम वो कुछ भी ना हो तो वो अपने परिवार को संभाले, इस लायक हम बच्चे को बनाते हैं। यही एम हम लेके चल रहे हैं भाई, गरीब परिवार के बच्चे हैं, हम उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनको डाइट का अरेंजमेंट नहीं हो पाता उनसे, तो उनके लिए किस तरह आप फॉलोअप करवाते हो? देखिए, ये एक बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान में, तो बहुत बड़ी समस्या है कि जब बच्चे को सबसे ज़्यादा डाइट, जब तो ना सरकार पूछती, ना कोई स्पॉन्सर मिलता, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डाइट का अफोर्ड कर सकें। हाँ, जब वो बन जाता है, अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तो तब उसको सब कुछ मिल जाता है। ऊपर वाले लेवल पे तो कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं है, जॉब दे दी आपने, ठीक है जी, कमाई खा। जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे है, ग्रास रूट लेवल पे है, वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है हमें। जब वहाँ ना डाइट मिलती हमें, ना ड्रेस अच्छी मिलती, ठीक है ना, और ना ही ट्रेनिंग भी अच्छी मिलती। अगर बच्चे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएँ तो खिलाड़ी भी ना मिले। ये जितने भी सेंटर हैं हिंदुस्तान में, मैं हरियाणा की बात, हरियाणा में 60% सेंटर हैं जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, उनकी वजह से खिलाड़ी मिल रहे हैं। गवर्नमेंट के कितने सेंटर हैं आप देख लो जाके, कितने सेंटरों में आपको जो है प्लेयर मिलेंगे, कितने सेंटर में आपको डेडिकेशन के साथ कोच मिलेगा, ठीक है ना। तो हरियाणा में कहते हैं दूध दही का खाना, और फिर बच्चे वो नहीं खा रहे, तो उनके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने अभी बीच में कही कि मेंटल लेवल। अगर हम किसी भी बच्चे को मानसिक तौर पे उसको इतना शक्तिशाली बना देंगे, उसको मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप उसके सामने कुछ भी चीज़ रखो खाएगा ही नहीं। ये तो हमारी जो है गाइडलाइन या हमारा जो ट्रेनिंग क्राइटेरिया उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को ठीक है, मन करता है, सब कुछ करता है, हमारा मन करता है, पर हमें पता है जो चीज़ नुकसान देगी हम नहीं खाते, तो नहीं खाना चाहिए वो। और हमारे बच्चे कोई सा भी, आप इसके लिए कुछ भी ले आओ, ये समोसे ले आओ, ब्रेड, कुछ नहीं खाएंगे। ये तो माँ बाप बढ़ावा देते हैं ना अपनी जान से पीछा छुड़ाने के लिए। शाम को गोलगप्पे खाने मारने जाना तो बच्चे को चाउमीन के लिए ले जाना। तो पेरेंट्स बढ़ा रहे हैं, कोच नहीं बढ़ा रहे। स्पोर्ट्स का सेंटर में कोई बच्चे को कोच, कभी आपने नहीं देखा होगा किसी ठेली पे बच्चे को लेके आ रहा हूँ वहाँ जाके जो तू ये समोसे खा ले गोलगप्पे, कोई कोच नहीं आज तक कभी किसी ने देखा होगा। हाँ, वो जूस पिलाता हुआ, फ्रूट खिलाता हुआ या अच्छा पनीर खिलाता हुआ मिलेगा, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ जी गोलगप्पे की ठेली पे मिलेगा या चाउमीन की ठेली पे मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा।
जो बच्चे आपकी एकेडमी से सक्सेस होकर आगे बढ़ गए, तो वो उनसे मिलते हो तो कैसा महसूस करते हो? देखिए किसी भी कोच के लिए उसके जो एक्स प्लेयर हैं, जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, वो उसकी एक एफडी होती है, वो उसकी एक धरोहर होती है। और हमें इतना मान सम्मान मिलता है, हम सोचते हैं कि हम इसके लायक भी थे। हमारे बच्चे अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से बढ़ के हमें सम्मान देते हैं, अपने माँ बाप से बढ़ के हमें मानते हैं, और वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर टीचर को, हर कोच को ऐसे बच्चे मिलें, ऐसे प्लेयर मिलें जो हमेशा उसकी इज्जत और उसके मान सम्मान के लिए खड़े रहें। मेरे को बहुत मिले हैं जीवन में, मैं भगवान का इसलिए बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ कि जी मेरे को इस तरह के बहुत बच्चे मिले हैं जिन्होंने, जो कभी भी मिलते हैं तो मेरे को बहुत मान सम्मान है। कई बार देखा जाता है जिसकी मेहनत होती है उसकी मेहनत सामने नहीं होती, वो पीछे से पूरी मेहनत करके बच्चों को कामयाब करवाते हैं और नाम किसी और का हो जाता है, उस पर क्या कहोगे? देखिए इसके लिए तो सरकार दोषी है, बच्चे भी दोषी हैं, ठीक है जी, कि सरकार जब किसी भी अचीवमेंट के लिए या किसी भी प्रोत्साहन के लिए उसके रियल कोच को ही नहीं पूछते, बच्चे लालच में नहीं बताते, डर के नहीं बताते, ठीक है जी। मैं पिछले 17 साल से यहाँ जूडो के सेंटर चला रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, मेरा कहीं नाम ही नहीं है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, कहीं मेरा नाम, मेरे जैसे कितने ही यहाँ पे कोचेज हैं, कितने ही यहाँ पे ऐसे टीचर हैं जिनका कोई नाम नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर पर, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करें गवर्नमेंट से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं होगा। गवर्नमेंट सामान भी कोच को, गवर्नमेंट कोच को देती है, हमें कोई सामान भी आज तक नहीं दिया। हम तो अपने शौक में करा रहे हैं जितना करा रहे हैं, हमारी सरकार की तरफ से ना कोई हेल्प है, ना कहीं नाम है, ना कोई अवार्ड है, ना कोई मान सम्मान, कुछ नहीं। आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद भी एक सपना आपका, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरा तो सपना ये है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, छात्र या छात्रा ओलंपिक जाए, ओलंपिक से पदक लाए, अपने भारत का नाम रोशन करे, अपने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करे, पानीपत जिले का नाम रोशन करे। मेरी तो इच्छा ही है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है कोशिश हो भी नहीं है। पानीपत के बहुत अच्छे लेवल पे बच्चे खेल भी रहे हैं, ठीक है जी। अभी भी सीनियर नेशनल में 3 बच्चों के मेडल हैं जो अभी मणिपुर में आयोजित हुआ है, तो कोशिश हो रही है, चल रही है, लेकिन हम कोशिश को नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो प्रयास है हम उसको नहीं कम करेंगे, रिजल्ट ऊपर वाला जैसा भी होगा देगा, उसके लिए हम जो है कोशिश करते रहेंगे। अब जिस तरह आपने एक छोटे से गांव से निकल के आए और इतना अच्छा बच्चों को तराशा, तो उस तरह आपको उस तरह ही बच्चे दिखते हैं अपने लेवल की तरह, जो बच्चों के पास ना तो खाने को डाइट के लिए अच्छा पैसा होता है, ना एकेडमी में जाने के लिए, ना ही स्कूल में जाने के लिए। देखिए थोड़ा सा अंतर आया है, हमारे टाइम में इतनी डिजिटल इक्विपमेंट नहीं थी, तो हमें मोबाइल, टीवी ना देखने का शौक था, ना ही मौका मिला। मौका मिलता हो सकता है हम भी देखते, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला तो शौक भी नहीं लगा। शौक नहीं लगा तो हमें सिर्फ एक टारगेट था, भाई मेहनत करो आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो हम 2 टाइम 3 टाइम प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे, अच्छा हमें रिजल्ट था। अब बच्चा जो है डिजिटल हो गया, उसको मोबाइल भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए और गेम भी चाहिए। देखिए ये तो बड़ा स्ट्रगल गेम है, यहाँ तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और खेल कोई भी हो, खेल में तो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है ना। पढ़ाई तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, खेल हर आदमी नहीं कर सकता, खेल कोई कोई कर सकता है। तो खेल के साथ पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए जो अच्छा खिलाड़ी होगा अच्छी पढ़ाई कर सकता है। कई लोगों को मैंने, कई यूट्यूबर हैं सुना है, कई मैं रील्स भी देखता रहता हूँ, कहते हैं जो बच्चा पढ़ता नहीं उसे खेलों में डाल दो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे सेंटर से जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे वो भी बहुत अच्छे प्लेयर बने, ठीक है। एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा चाहे तो पढ़ाई भी अच्छी कर सकता है और खेल भी अच्छा कर सकता है, अगर वो चाहे तो। इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। कहीं पेरेंट्स की तरफ से रुकावट आई एकेडमी में जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं? हाँ देखिए पेरेंट्स को इतनी जानकारी नहीं होती, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की जो है उनको फैसिलिटी चाहिए, किस तरह का उनको टाइम चाहिए, इस मामले में पेरेंट्स जो है जागरूक नहीं है, उनको इतनी जानकारियाँ नहीं हैं, तो इस वजह से वो बच्चों को कम हेल्प करते हैं। जिनको जानकारियाँ वो करते हैं। आपका ड्रीम से जूडो ही क्यों हुआ? और भी खेल बहुत सारे हैं। नहीं देखिए जूडो मेरा इसलिए ड्रीम है क्योंकि मैंने जूडो खेला है।
मेरी आत्मा में बसा है, मेरे ब्लड में बसा है, तो मैं उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करूँगा। जो चीज़ मैंने खेली है, जिसकी मुझे जानकारी ज़्यादा है, या जो मेरा फील्ड रहा है, अपने अपने फील्ड है। एथलेटिक वाला एथलेटिक को बढ़ाएगा, क्रिकेट वाला क्रिकेट को बढ़ाएगा। ये ओलंपिक गेम है, तो इसमें बच्चे का बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो जहाँ तक बच्चे के फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं, तो उसी तरीके से काम होता है। जिस टाइम आपने स्टार्ट किया उस टाइम तो बहुत सारी असुविधाएं थी, सुविधा कोई नहीं थी, डिजिटल नहीं था कुछ भी, तो आप उस टाइम के बारे में क्या कहना चाहोगे? उस टाइम सब कुछ मेहनत से कामयाब होते हैं। उस टाइम सुविधाओं को लोग देखते ही नहीं थे कि हमें ये मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगा जल्दी से। हाँ, उस टाइम ना इस तरह के मैट थे, जूट के मैट होते थे, इस तरह के। भाई इस तरह ये है, शरीर अच्छा होना चाहिए, आप कुछ भी प्राप्त कर लो। तो सुविधाएं तो उस टाइम पे थी ही नहीं। पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिला? पेरेंट्स में भी उसी परिवार से हूँ। मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था 5 साल तक मैं क्या खेलता हूँ। बस मेरे फादर साहब थे, वो कहते थे ये कुछ खेलता है, पता नहीं क्या खेलता है। जब मेरा अच्छा नाम हुआ, जब मैं दिल्ली में फर्स्ट आने लगा, तो फिर मेरे फादर साहब को फिर भी नहीं पता क्या खेलता है, पर कहते हाँ ये कुछ खेलता है, मुझे पता क्या है। फ्रेंड्स सर्कल की बात करें, दोस्त क्या कहते थे? मेरा दोस्त बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। मेरे जितने भी टीममेट्स थे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। और मेरे को बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो अपनी डाइट में से मुझे खिलाते थे, ठीक है। या मैं, क्योंकि मैं हो सकता बहुत अच्छा खिलाड़ी उनके बीच में रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। मैं चाहता हूँ भगवान सबको ऐसे दोस्त दे जैसे मेरे को मिले। मेरे को दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, मैं इसके लिए भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे आपने खुद इतनी मेहनत की है, तो आपकी इस मेहनत को आगे बढ़ावा देने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किसने कोऑपरेट किया सबसे ज़्यादा? मेरे बच्चों ने। मेरे जितने भी एक्स स्टूडेंट थे, सब ने मुझे सपोर्ट किया। सब ने कहा जी आप सर लगे रहो, अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत कम लोग हैं जो लगातार लगे होते हैं, कामयाबी मिली छोड़ के लग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हुए, अपने खेल से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते। यहाँ तो तपना पड़ता है, यहाँ मिलता है, यहाँ आपको बुराइयाँ मिलती हैं, रोज आपको तरह तरह के लोग फेस करने पड़ते हैं, तरह तरह के माइंड सेट बच्चे देखने पड़ते हैं, फिर नए बच्चों से बेसिक से लेके जाना ईजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। कभी गलती भी हुई है, जो नहीं खाना होता था वो खा लिया? नहीं, इस तरह की गलती तो नहीं हुई है। हाँ, गलती हुई है, लोगों को परखने में गलती हुई है। कई बार हमने जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा हमने उम्मीद रखी, तो वो उम्मीदें नाकामयाब हुई हैं, ठीक है जी। वहाँ हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि भाई इस तरह का जो धोखा है वो हम कई बार बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन क्या करें, हम इस पेशे से जुड़ेंगे, फिर वो सब करना पड़ता है। जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर रहता है? क्या बच्चे क्या गलती ना करें? बच्चे की हैबिट एंड बच्चे का बिहेवियर, दो चीज़ों पे मेरा फोकस होता है, बच्चे की हैबिट और उनका बिहेवियर, ठीक है। और देखिए जीवन में आप खिलाड़ी ना बनो कोई बड़ी बात नहीं, ना पढ़ो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इंसान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में, अच्छा इंसान तो बनो। हमें इंसान अच्छा बनना चाहिए, हमें दूसरे की जहाँ तक हो सकते मदद करो, नहीं मना कर दो, नहीं है जी मैं कर नहीं कर सकती, बुरा ना करो। और यही संदेश हम देते हैं, यही जूडो का भी संदेश है, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट। हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहोगे अपनी उम्र के हिसाब से? देखिए हेल्थ के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई किसी की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी एफडी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, तो वो हेल्थ। इंसान को, और मैं बच्चों से भी कहता हूँ, सारे बच्चे आते हैं खिलाड़ी, सारे बच्चे नहीं बनते, लेकिन कम से कम हेल्थ तो अच्छी हो जाती है। वो बेकार के गली मोहल्ले के बैड इन्वायरमेंट को छोड़ देते हैं, या अच्छे इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी गाइडलाइन लेते हैं। तो मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे अगर किसी चीज़ को मानता हूँ तो हेल्थ को मानता हूँ। एक लास्ट मैसेज जो पेरेंट्स को आप देना चाहते हो? मैं पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, माता पिता जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने बच्चों को रूम से बाहर निकालें, फील्ड में उतारें, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, चाहे किसी भी रूप, चलने की हो, खेलने की हो, वो एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करें। क्योंकि चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, दुनिया में किसी भी पोस्ट पे जाए, उनको शारीरिक रूप से मजबूत होना, मानसिक रूप से मजबूत होना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो जितने भी पेरेंट्स अगर बच्चों को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, वो गाइडेंस उनके लिए, अब सब बच्चे तो यहाँ कोच के पास आ नहीं सकते, ट्रेनिंग में आ नहीं सकते,
तो जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में उतारें, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। इस इन्वायरमेंट में इतना अच्छा बोल लेते हो और इतने अच्छे एक्टिव हो, कहने की मतलब है, एक्सरसाइज भी करते हो, सारा कुछ है। बच्चों की तरह ही जितनी बच्चे मेहनत करते हो उतनी ही आप कर रहे हो, एज के हिसाब से आपकी एज भी काफ़ी है। तो उस बारे में क्या डाइट के बारे में बताना चाहोगे? देखिए, मैं 53 साल मेरी उम्र है और मेरा जो खान पान है वो थोड़ा सा ठीक है, मैं फालतू की चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, ठीक है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है मेरे जो सेहत का राज है, मेरा जो बच्चों को मैसेज है, ठीक है ना, कि आप महंगी डाइट मत खाओ। बहुत ज़्यादा में बादाम नहीं मिल रहे कोई बात नहीं है जी, दूध नहीं मिल रहा कोई बात, उससे अच्छी, लेकिन आप जो है मौसम के हिसाब से नेचर से जुड़ो। अमरूद खाओ, केला खाओ, ठीक है जी, गन्ने का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, ठीक है जी, इतने तरह के फ्रूट जूस इनको खाओ, उसमें टेस्ट मत डालो, ठीक है। बहुत कोई महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है, महंगा तो हम बनाते हैं उसको, बहुत सस्ती डाइट है, नेचर से जुड़ो, ठीक है ना। आपके खेत बगीचे में जितने भी फ्रूट है उनको खाओ, धो खाओ, उनमें नमक क्यों मिलाते हो, उनमें आर्टिफिशियल टेस्ट क्यों डाल रहे हो। जितना आप नेचर से जुड़ोगे उतना ही आपका अच्छा स्वास्थ्य भी होगा और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहोगे। क्या आप जो आपकी डाइट है, क्या पूरी फैमिली वही? नहीं, पूरी फैमिली में बच्चे हैं, उनका वो टेस्ट वाली बात है कि टेस्ट है कि भाई हमें तो इस तरह की, तो मेरा तो डाइट प्लान थोड़ा सा अलग है, फैमिली के सब लोग उसको पसंद नहीं करते, ठीक है जी। लेकिन अपना अपना मेरे को ये शौक है, मुझे ये डाइट बहुत अच्छी लगती है, उनको वो डाइट अच्छी लगती है, तो मेरे हिसाब से तो मैंने जो डाइट को सेलेक्ट किया बहुत अच्छी डाइट है। कोई ऐसा बच्चा भी है जो आपकी इस डाइट प्लान से बहुत ही इम्प्रेस हुआ हो, मुझे बहुत अच्छा लगा? हाँ, ज़्यादातर बच्चे इसी डाइट को फॉलो करते हैं, इसी डाइट को खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ दिया है और इन्हीं चीज़ों को वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये बच्चे सबके टिफ़िन, अभी मैं मंगाऊंगा आपके सामने, सबके टिफ़िन आप चेक करो, किसी में चने मिलेंगे, किसी में मूंग की दाल मिलेगी, किसी में बादाम मिलेंगे, किसी में एप्पल मिलेगा। तो बच्चों ने छोड़ा है, बच्चे भी तप रहे हैं मेरे साथ। अब जैसे आपके इस पॉडकास्ट को जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और वो भी अपने बच्चों को इस तरह ही आपके द्वारा एक सोच है कि हमारे बच्चे भी हीरा बने, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, हीरा बनने के लिए तो बहुत तपना पड़ता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लो, सोच लो, तो आप बहुत कुछ बन सकते हो, ठीक है। आपका जो दृढ़ संकल्प है वो किस तरह का, उस पर निर्भर करता है। क्या कोई और बच्चा अगर आपकी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है आपसे? हाँ, कभी भी आए, हाँ जी, कभी भी आए, कोई मना नहीं है किसी को भी। तो आप सभी ने राजेश जी की आवाज़ सुनी, इनके जो ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस था, स्कूल का एक्सपीरियंस था, इनके बचपन का जो एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको अच्छा लगा है, एक समाज में एक अच्छी शिक्षा ये दे रहे हैं, एक अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं समाज के लिए, जो हमारे समाज के बच्चे एक अच्छे लेवल पर जा सके, जिससे तो यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करियो। और अगर आप राजेश जी की एकेडमी में पहले आए हो या राजेश जी से ट्रेनिंग ली आप बच्चों ने भी, या आप पेरेंट्स से जो राजेश जी से संपर्क करना चाहते हो या राजेश जी से पहले मिले हो, तो वो सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें।